आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे पौधे के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसकी सिर्फ 3 से 4 पत्तियां अगर आप रोज़ अपने मुंह में डालकर चबा लें तो मुंह की करीब करीब हर एक तरह की बीमारी को आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है या आपके मसूड़ों से खून आता है या मसूड़े सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, मुंह में से बदबू आती है, बार बार छाले मुंह में अगर आपके हो जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक बार इस पौधे को आप ट्राई करके ज़रूर देखें। आई एम श्योर इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पौधे के बारे में पूरी डिटेल से। तो जिस पौधे के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इसका नाम है चिरचिटा। चिरचिटा, जिसको साइंटिफिकली एक्रेंथिस एस्पेरा भी बोलते हैं, ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिसको सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। चिरचिटा को आम भाषा में अपामर्ग, लेटजीरा, चिरचिरा या फिर कुछ लोग इसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही आम सा प्लांट होता है जो कि अक्सर हम लोगों के घरों के आसपास अपने आप उगता है। अक्सर रोड के इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें भी आपको चिरचिटा का पौधा आराम से देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप इसको अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो आसपास आपके अगर कोई नर्सरी है वहाँ जाकर भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इन लोगों ने भी इसे बेचना और रखना शुरू कर दिया है। तो वहाँ से लेके आप अपने घर में आराम से इसको उगा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो दुनिया भर में, खास करके एशिया में, अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में उगता है। वैसे सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं, चाइनीज़ मेडिसिन में और दुनिया की और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में इसको किडनी की प्रॉब्लम से लेके स्किन प्रॉब्लम्स तक बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो के टॉपिक के हिसाब से हम बात करेंगे चिरचिरा से मिलने वाले ओरल बेनिफिट्स के बारे में, यानी आपके दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, जीभ के लिए और ओरल कैविटी के लिए आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इस बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जानें कि चिरचिटा हमें दांतों और मुंह की अलग अलग प्रॉब्लम्स में कैसे फ़ायदा करता है, आइए समझते हैं कि जब हमारी ओरल हेल्थ ख़राब होती है, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसका हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है। वैसे आप माने या ना माने, लेकिन ओरल प्रॉब्लम्स हमारी समझ से कहीं ज़्यादा आम होती हैं। ख़ास करके दांतों में सड़न का होना, दांतों का खोखला हो जाना यानी कैविटीज़ का हो जाना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, सेंसिटिविटी या फिर दांतों और मसूड़ों से खून आना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया की करीब करीब आधी आबादी ऐसी है जो किसी ना किसी तरह की ओरल प्रॉब्लम से पीड़ित है। वैसे जब हमें ओरल प्रॉब्लम्स होती हैं तो इससे हमें सिर्फ दर्द ही नहीं होता है, सिर्फ हमें परेशानी ही नहीं होती है, बल्कि इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो भी इससे इफेक्ट होती है। ओरल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके खान पान पे, आपकी बोली पे और यहाँ तक कि आपकी सोशल लाइफ पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि दांतों की प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा लंबे समय तक रह जाए तो इससे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर होने का ख़तरा भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, चिरचिरा पे की गई बहुत सारी रिसर्चेस में पता चलता है कि इसके अंदर पावरफुल एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, यानी ये आपके मुंह के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, उनको किल करता है। जर्नल ऑफ ओरल बायोलॉजी एंड फेशियोक्रेनियल रिसर्च में 2019 में छपी एक रिसर्च से पता चलता है कि चिरचिटा के अर्क से अगर आप माउथ वॉश करते हैं तो उससे आपके दांतों और मसूड़ों की बीमारियां पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया मुंह में होते हैं उन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप रोज़ाना चिरचिटा के पत्तों को मुंह में डालकर चबाते हैं तो ये आपके मुंह के अंदर एक तरह के नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। यही नहीं, चिरचिटा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं, यानी ये आपके मसूड़ों में सूजन और दर्द को कम करने का भी काम करता है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे गुण तो आपको अपने नॉर्मल टूथपेस्ट में भी मिल जाते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि चिरचिटा के फ़ायदे सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते हैं। चिरचिटा में ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का भी काम करते हैं। और ये एक ऐसा फ़ायदा है जो आपको कोई भी दूसरा महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, चिरचिटा का पौधा हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसको आपको इस्तेमाल किस तरह से करना होता है। तो इसके कई सारे तरीके हैं जिनसे आप इस पौधे को अपनी ओरल हेल्थ की देखभाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप चिरचिटा के माउथ वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको पानी में आप अगर उबाल लें तो एक तरह का माउथ वॉश बन जाता है, और इस माउथ वॉश से अगर आप रोज़ाना सुबह शाम अपने मुंह की सफाई करें तो आप देखेंगे कि आपकी ओरल हेल्थ बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। चिड़चिटा का माउथ वॉश बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको 1 कप पानी लेना है और उसको उबालना है, और जब ये उबलने लगे तो इसमें 4 पत्ते आपको डालने हैं चिड़चिटा के, और अच्छी तरीके से उसके बाद फिर इसको 3-4 बार बॉईल देना है। जब ये पानी आपका अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो इसको छान कर आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और फिर इसी पानी से आप सुबह शाम अपने मुंह की जो है सफाई कीजिए माउथ वॉश की तरह। दूसरा तरीका यह है कि इसके पाउडर को आप रेगुलर टूथपेस्ट में मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। चिड़चिटा के पत्तों का पाउडर आपको आजकल आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप पे या फिर ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा। तो जब आप टूथपेस्ट करें बस 1 चुटकी ये पाउडर ले लीजिए और इसको अपने टूथपेस्ट में मिला के इससे आप जो है वो ब्रश करें। इससे आप देखेंगे कि जो टूथपेस्ट के फ़ायदे आपको मिलते हैं वो तो आपको एज इट इज़ मिलते ही रहेंगे, साथ साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स चिड़चिटा के भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली रोज़ाना इसकी पत्तियों को चबा लें। रोज़ाना अगर आप सुबह सुबह उठने के बाद 4 पत्ते चिड़चिटा के ले लें और उनको मुंह में डाल के चबा लें तो इससे आपके दांतों और मसूड़ों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और सेंसिटिविटी में या अगर आपको दांतों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें तो आपको फ़ौरन इससे आराम मिलेगा। चिड़चिटा की पत्तियों का टेस्ट जो है थोड़ा सा तेज़ होता है, तो इसलिए अगर आप इसको शुरू में लेते हैं तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, थोड़ा तेज़ ज़्यादा लगे, लेकिन जब आप इसको रेगुलरली लेना शुरू कर देंगे, आदत डाल लेंगे, तो धीरे धीरे आप इसके जो है वो हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी। और हाँ, जब भी इसकी पत्तियों को आप चबाएं तो चबाने के बाद उसको थूक दें और उसके बाद कुल्ला करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट तरीका जो है वो ये कि आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बना लें पीस के, और डायरेक्टली फिर उससे अपने दांतों और मसूड़ों की जो है वो मसाज आप करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 4-5 पत्तियां आपको लेनी होंगी चिड़चिटा की, और उन्हें खरल में अच्छी तरीके से आपको बारीक पीसना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि पेस्ट बन जाए अच्छा सा। जब ये पेस्ट आपका बन जाए तो इस पेस्ट को अपनी उंगली की मदद से अपने तमाम मसूड़ों में और दांतों में आप अच्छे से मसाज कीजिए। 2 से 4 मिनट तक मसाज कीजिए और फिर कुल्ला उसके बाद आप कर लीजिए। दोस्तों, चिड़चिटा जो होता है ये एक नेचुरल रेमेडी है जो आमतौर पे सेफ़ मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं तो ऐसे में इस चिड़चिटा को या फिर किसी भी और हर्बल रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपने देखा कि चिड़चिटा जैसा एक मामूली सा पौधा अपने अंदर कितने सारे फ़ायदे रखता है। चाहे आपके दांतों में दर्द हो, चाहे मसूड़ों से खून आता हो, चाहे आपके मुंह से बदबू आती हो, या फिर बार बार मुंह में छाले होते रहते हों, दांतों में कीड़ा लग गया हो, या फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, हर एक तरह की ओरल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप चिड़चिटा को बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, और आज ही से आप चिड़चिटा के पौधों के पत्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे अपनी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।